हरे कृष्णा राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। तो आज कल है एकादशी। तो एकादशी कौन सी है? अजय एकादशी, यानी जया एकादशी, अजय एकादशी, ये इनका नाम है। तो बात करते हैं आज हम एकादशी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनीय जलजूलनी ग्यारस भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अजय एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि आती है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार अजय एकादशी और जया एकादशी, अजय जया एकादशी, ये दोनों एक ही हैं। तो एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी व्रत के दिन कौन कौन से शुभ सहयोग भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ सहयोग की। तो इस बार अजय एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यह दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब शुभ हैं। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं या जो काफ़ी समय से आपका पड़ा हो पेंडिंग में काम, आप सोच रहे हैं अब कर लें, तो आप जल्दी से जल्दी अब इस मुहूर्त में आप वो शुभ काम कर डालिए। पंचांग के अनुसार इस बार जो बोलते हैं भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो आरंभ होगी वो होगी 28 अगस्त दिन बुधवार को मध्य रात्रि में 1:02 से और समाप्ति होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 29 अगस्त गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत का पारणा समय क्या है? व्रत का पारणा पहले दिन किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:03 से और 30 अगस्त शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 30 अगस्त के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग 30 अगस्त को शाम 4:39 से पहले, मतलब पहले दिन सुबह ये हो जाएगा 4:39 से शाम को जी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 30 अगस्त को। और जो पहले दिन जो अगले दिन है, अगले दिन 5:48 तक रहेगा। दूसरे दिन तक मतलब 5:48 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। और हर साल के भादों महीने के जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ही गोत्सव द्वादशी का त्यौहार भी मनाया जाता है, मतलब गौ माता का उत्सव भी मनाया जाता है। कहीं कहीं पर इसे बारस भी कहते हैं, बच बारस भी कहते हैं। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करने के बाद गौ की रक्षा करने का संकल्प भी लिया जाता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है बछड़ा सहित और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो आपको बता दूं कि वृंदावन में, बरसाने में, गोकुल में, मथुरा में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जन्माष्टमी निकली है और जन्माष्टमी का त्यौहार तो एक हफ्ते तक खूब बनाया जाता है, वहाँ पर मनाया जाता है, खूब बधाई गाई जाती है, खूब त्यौहार चलते हैं और गौ माता तो है ही प्रिय वहाँ, तो गौ माता का उत्सव वहाँ खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो अपने यहाँ भी कहीं कहीं पर जो मानते हैं तो गौ माता को ये बहुत ही उत्सव प्रिय है और भगवान कृष्ण को और गौ माता को खूब इनकी सेवा करें इस दिन। तो जो भक्त इस दिन गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को गौग्रास देते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, पानी अन्न जल आदि खिलाते हैं और मौसमी फल खिलाते हैं, साथ ही उन पर गौ माता के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की भी
कृपा होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद सदा उन लोगों पर बना रहता है जो ऐसा करते हैं, जो माता की सेवा करते हैं, गौ माता की। तो इसलिए आज के दिन आप गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़, चने की दाल और मौसमी फल अवश्य खिलाएं। आपके श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप इनकी इस तरह से सेवा कर सकते हैं। गौ माता का पूजन करें और गौ माता की परिक्रमा भी करें। 30 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर के 5:24 तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु योग शाम को 5:55 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह दोनों ही नक्षत्र अपने आप में सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और शुभ नक्षत्र होते हैं। तो इन नक्षत्र में, इन शुभ मुहूर्तों में यदि कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता तो मिलती ही मिलती है, 100% श्योर है ये। ऐसे में किए गए काम अक्षय गुना पुण्य भी प्राप्त होता है, मतलब किए गए काम का अक्षय पुण्य मतलब बढ़ के पुण्य मिलता है। तो इस तरह से अक्षय का पुण्य मतलब पुण्य अक्षय होता है कोई भी कार्य यदि आप करते हैं इस मुहूर्त में। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहे तो आप पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में, मतलब पुष्य नक्षत्र को में कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। जैसे कि आप दान देना चाहते हैं, दान दे सकते हैं। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई विधि मंत्र जाप करना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण देवता को आप सीधा कुछ भी दान दे सकते हैं। किताबें, किसी भी धार्मिक पुस्तकों का आप दान देना चाहते हैं किसी को भी, तो कोई भी आप दान पुण्य धर्म कर्म कर सकते हैं, इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। साथ ही राहु काल का समय सुबह 10:10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। 10:30 से रहेगा और 12 बजे तक जे राहु काल का समय मैं आपको बता रही हूँ। तो जे राहु काल का समय रहेगा। और हरिवासर का समय रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक रहेगा। 30 अगस्त को 7 बजे तक ही समाप्त होगा, इसलिए 7 बजे से पहले व्रत का पारण नहीं किया जाएगा। हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार कर सकते हैं और व्रत का पारण आप शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 10:02 के बीच में ही करेंगे। सुबह कैलेंडर और कुछ कैलेंडर के अनुसार व्रत का पारण है, जो मुहूर्त है, जो समय है, इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 8:02 का भी बताया जा रहा है। कई कैलेंडर में ऐसा बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से 8:02 तक बताया जा रहा है। इस तरह से आप अपने सुविधा के अनुसार आप व्रत का पारण निर्धारित कर सकते हैं। इनका मुहूर्त आप जैसा हो आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। स्वयं व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पंचामृत, मौसमी फल, सात्विक भोजन या चावल का आप भोग लगाएं। उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए आपको। और एकादशी के दिन तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्न या फिर चावल से बनी वस्तुओं के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। यही थी आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना चाहिए और जो भी आप व्रत करेंगे उसका सुबह से आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, स्पेशली एकादशी की हर वीडियो में बताया है कैसे स्नान करना, कैसे भोग लगाना, कैसे संकल्प करना। अब चलते हैं अजय एकादशी की कथा की ओर। तो समस्त पापों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है यह व्रत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजय एकादशी का व्रत आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है इस दिन। और व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का ही है और एकादशी भी इसका अपवाद नहीं। तो अब बात करेंगे इसकी कथा, तो शुरू करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, आज आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है, क्या महात्म है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा है। अजा मतलब अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हर्षिकेश
की पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य सहर्षि विश्वामित्र को दान दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बन करके सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी अजा एकादशी की कथा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म से जुड़ें आप लोग, क्योंकि सब लोग हिंदू धर्म का नारा तो लगाते हैं, लेकिन अगर असली हिंदू हों तो अपने हिंदू धर्म की संस्कृति को, परंपराओं को, अच्छी चीज़ों को दूसरों तक शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो भी आपके प्रिय हों, जो करते हों ये व्रत, माताएं फैमिली में रिश्तेदार हों, माताएं, बहनें, भाई, भाभियाँ जो भी हैं, जिसने भी यदि ये सुनी है कथा, तो प्लीज़ अपनों तक शेयर एक बार ज़रूर कर दिया करो और लाइक ज़रूर करो, ताकि ये चीज़ सेफ हो जाए। तो आपको हमेशा सुनने में आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमेशा यदि कभी भी अपनी राह से डगमगा रहे हो तो मोटिवेट हो जाओ। ये अपने धर्म की सत्य सनातन ग्रंथ हैं, सत्य चीज़ें हैं ये शास्त्रों में, ग्रंथों में। ये जो आपने जो अभी कथा सुनी है, आपने जो राजा की आपने जो अभी ये कथा सुनी है एकादशी की, तो ये जो सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, कोई फेक चीज़ें नहीं हैं। जो हरिश्चंद्र की है ये सत्य घटना है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को शेयर ज़रूर करो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इन चीज़ों को शेयर करो, ताकि हम अपने हिंदू धर्म से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी अजा एकादशी वंस अगेन। राधे कृष्णा।